लोगों ने सुना, मेरे प्रभु ने श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन का पूजन कराया। अच्छा जी, आप लोगों में कल कथा में आए थे तो गिरिराज पूजन देखा था, किया था। अच्छा, यहीं तक कथा हुई थी ना। ए अम्मा आगे बैठ के बातन ने तो मत कर भैया, कथा सुन ले बस। हम बे अम्मा है ये बूढ़ी अम्मा। बंधुओं ध्यान देना, बहुत अच्छी बात। हमारे आज के मुख्य यजमान के रूप में विराजित परीक्षित के रूप में श्री राम कुशवाहा जी, आप सभी जानते हो, जिनकी छत्र छाया में बैठ करके आप सभी कथा श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान देना, मेरे प्रभु ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई। क्यों दादा, कल सुनी थी कथा, गिरिराज पूजा हुई थी, है ना। परम वंदनीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित के गणम सांभर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणां इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे शयान्युत। महाराज इंद्र को क्रोध आ गया, इंद्र को क्रोधित हो गया। अब आप विचार करो, इंद्र को गुस्सा तो आएगा ही। क्यों दादा, है जिसकी प्रतिवर्ष पूजा हुआ करती थी और इस वर्ष न हो, है तो वो क्रोध तो उसको आएगा ही ना। अच्छा सीधी भाषा में समझो, हम और आप किसी ब्राह्मण का निमंत्रण करते है ना, और ब्राह्मण दरवाजे पे आ जाए और उसके बाद उससे पूछो, अजी क्यों आए, क्या काम था, है तो उस ब्राह्मण को कैसा लगेगा, है कैसा लगेगा बताओ, बुरा लगेगा। इसी प्रकार इंद्र को बुरा लगा और इंद्र ने तुरंत शांबर्तक नाम के जो बादल हैं ना, मेघ, उनको आदेश दे दिया, बोले ब्रज पर मूसलाधार वर्षो गणम सांवर्तकम नामो मेघानाम चांतकारिणाम। मेघ बादल गड़गड़ाने लगे ब्रज के ऊपर मूसलाधार। ब्रजवासी बोले, अरे लाला कन्हैया, या बरसात से मेरी रक्षा कर। प्यारे सज्जनों, समस्त ब्रजवासियों को कहा, आप तो आ जाइए सब हमारे पास। और भागवत जी में ऐसा वर्णन है प्यारे कि सबके देखते देखते मेरे प्रभु ने गिरिराज गोवर्धन को एक कन्नी उंगली पर उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और सबरे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे वासुकी नाग को आदेश दे दिया मेरे प्रभु ने
पर्वत की कुंडली बना लो और अगस्त मुनि से कह दिया कि पर्वत के तुम इस कोने पर बैठ जाओ, और सुदर्शन जी को आदेश दे दिया, बोले तुम इस कोने पर बैठ जाओ। और धुआंधार बारिश, गड़गड़ाहट सी हो रही है प्यारे। ऐसा लग रहा है कि मानो ब्रज प्रदेश पूरा इंद्र बहा देगा। बंधुओं, भागवत जी में ऐसा लिखा है कि 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत बारिश हुई, लेकिन ब्रज में धूल उड़ रही है। क्यों? कि इधर से सुदर्शन सुखा रहे हैं और उस कोने पे अगस्त मुनि पी रहे हैं जल को। राजा परीक्षित जी बोले, जी अगस्त मुनि क्यों पी रहे? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है दादा, बहुत ध्यान देने वाली बात। मैं आपको ले चल रहा हूँ त्रेता में, रामावतार में, ये समझाने के लिए। तो जब रामावतार में आप पहुंचेंगे तो एक दिन माता जानकी ने श्री राम को कहा कि बोले प्रभु, ऐसे किसी ब्राह्मण का निमंत्रण करो जो पेट भर के भोजन करे। आप तो ऐसे ही बुला देते हो हैं? जिनको जो है कोई 1 पूड़ी खाता है, कोई 1.5 खाता है। लेकिन महाराज, मेरे प्रभु ने कहा चिंता मत करो, हम बुलाते। तो भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि को बुलाया। ऐसा वर्णन है कि अगस्त मुनि खाने के लिए बैठे। अब जानकी माता ने छोटी छोटी कटोरियां थाली में लगाई और सामने परोस दी। तो अगस्त मुनि बोले, अरे माता जी, तुम भोजन खिला रही हो या फिर ये फालतू का नाटक है? बोले क्या हुआ? बोले ये तो छोटी छोटी कटोरियां हैं। अब आप ही बताओ, इन कटोरियों के जो थोड़ा थोड़ा सामान है तो हम आंख में डालें कि कान में डालें? अरे तुम तो कटोरे लाओ। आदेश होगा, आ गए। अब अगस्त मुनि खाने को बैठे तो कम से कम 10-25 बार आटा जानकी माता लगा चुकी। अब उनको ध्यान आया क्या करें। अगस्त मुनि तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि को बुलाया, गणेश जी को पूड़ियां सेकने के लिए बुलाया। जब काफी समय हो गया भोजन करते करते, तो जानकी माता ने कहा कि जब आधा भोजन हो जाता है ना तो कुछ जल पिया जाता है। सो अगस्त मुनि बोले, माता जी आधा भोजन हो जाएगा तो हम पी लेंगे, तुम तो चलने दो। अब विचार करो, कोई कहां तक आटा लगाएगा है? अंत में जानकी माता ने प्रभु श्री राम से कहा, बोले आपने तो बिल्कुल ही श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी है। कैसे ब्राह्मण को लाए हो? वो तो बंद ही नहीं हो रहा, बराबर लगाए। प्रभु श्री राम जी ने कहा, बोले आप ही ने तो कहा था किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाओ जो खाए, अब खिला, अब क्यों कहती हो? अरे बोले प्रभु कुछ करो। तो भगवान श्री राम ने कहा, मैं प्रयत्न करता हूं, चलो। एक तुलसी का पत्र लिया, तुलसी दल, और जानकी माता को पकड़ा दिया। बोले अब की बार थाली में ये परोस देना तुलसी दल। और जैसे ही परोसा तो तुरंत कह दिया अगस्त मुनि ने, पूर्ण, बिल्कुल पूर्ण, अब नहीं चाहिए। अच्छा तो अब जल पिलाओ। तो जानकी माता ने हाथ जोड़े कि भोजन ही खिला रहे
हैं? कितने दिन से भोजन चल रहा है, वो पानी पिलाने लग गए, जाने कितना पानी पिएंगे। महाराज करो व्यवस्था। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि इस अवतार में तो मैंने तुम्हें भोजन खिलाया है ना, और जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा और इंद्र बारिश करेगा तो पर्वत के कोने पे बैठ जाना, जितना जल पी सको उतना पी लेना। और आज इसीलिए अगस्त्य मुनि गिरिराज गोवर्धन के पर्वत पर कोने पर बैठे हैं, तो पूरा पानी पान कर रहे, पीते जा रहे हैं। अब इंद्र ने देखा, इंद्र ने देखा, बोले अब तो ब्रज बह गया होगा, अब तो पूरा का पूरा बह गया होगा, चलो देखें चल करके। तो महाराज जैसे ही देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही है। क्या धूल? अब देखो यहां समझने की बात है, भगवान ने गिरिराज को पर्वत को उठाया और जितने उनके सखा थे ना ब्रजवासी ग्वालवाल, सबरे अपनी अपनी लाठी पर्वत से लगाए। माता यशोदा का भाव, मैया यशोदा बोली ये मेरो लाला छोटो सो, वो कितनो बड़ो विशाल पर्वत है। तो मैया कहा बोली कि नख पे गिर बरलीनो धारे,